आदरणीय मुख्य अतिथि, महिला प्रकोष्ठ की समर्पित टीम, आयोजक मंडल, संचालकगण, आमंत्रित परिचायक एवं उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिभागियों का मेरा सादर नमन। मैं डॉक्टर पी.के. जयलक्ष्मी आंध्र प्रदेश की हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है एंजल। शाम के 6 बजे ऑफिस से लौटते ही अद्वित बड़ी जल्दी अपना बैग पैक करने लगा। मैं उसे आश्चर्य से देख रही थी। मन ही मन सोच रही थी, इतनी क्या जल्दी है। मैं उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, फिर भी उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। ओह डियर, नाराज़ हो क्या? इतनी चुप क्यों हो? ऑफिस में एक ज़रूरी काम आ गया, मुझे तुरंत कैंप पर जाना होगा। परसों रात तक लौट आऊँगा, उसने मुझे अपने पास खींचते हुए कहा। अचानक मेरा मन घबरा उठा। शायद उसने मेरी चिंता भांप ली थी। डोंट वरी स्वीटी, मुझे भी तुम्हें छोड़कर जाने का दुख है। जल्दी लौट आऊँगा। रात को काम वाली तुम्हारे साथ रहेगी, अकेले बाहर मत जाना। वैसे भी तुम इतनी गोरी और सुंदर हो कि किसी की नज़र लग जाए। अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खाना और मज़े करना। यह कहकर उसने मुस्कुराते हुए मुझे चूम लिया, फ़ोन पर किसी को कुछ निर्देश दिए और चला गया। मैं उसे गेट तक छोड़कर वापस आ गई। मेरी ज़िंदगी में अद्वित आए लगभग 10 महीने हो चुके थे। वह मुझे कितना प्यार करता था। उसके घर वालों को मैं कभी विशेष पसंद नहीं आई। ऊपर से मेरे आने के एक सप्ताह बाद ही उसका तबादला हो गया था, जिससे वे और भी नाराज़ हो गए। लेकिन अद्वित ने सबकी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपनी ज़िंदगी में स्थान दिया था और मुझे अपने साथ चेन्नई ले आया था। घर में केवल हम दोनों ही रहते थे। ऑफिस के समय को छोड़कर उसकी पूरी दुनिया में ही थी। मेरे आने के बाद उसे प्रमोशन भी मिला था, इसलिए वह प्यार से मुझे एंजल कहकर बुलाता था। उस रात मैंने कुछ खाया और सोने की कोशिश की, लेकिन देर तक नींद नहीं आई। अगला दिन भी बड़ी उदासी और बेचैनी में बीता। हम रोज़ सुबह साथ में टहलने जाते थे। न जाने वह क्या कर रहा होगा। उसकी कमी मुझे बहुत खल रही थी। शाम होते होते मन और अधिक बेचैन हो उठा, इसलिए मैं घर के सामने वाले पार्क में चली गई। मैं और अद्वित कभी कभी वहाँ आया करते थे। कुछ देर बच्चों के साथ खेलती रही। अंधेरा होते ही बच्चे अपने अपने घर भाग गए, लेकिन मेरा घर लौटने का मन नहीं हुआ। मैंने थोड़ा और टहलने का निश्चय किया और चलते चलते ओपन एयर थिएटर तक पहुँच गई। अंदर बच्चों का कोई प्रोग्राम चल रहा था। उसे देखते देखते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपने में अद्वित आया। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, वह प्यार से मुझे अपने पास खींच रहा था। फिर अचानक वह गुस्से से पूछने लगा, अंधेरे में अकेली बाहर क्यों आई? मैं चौंक कर उठ बैठी। काफ़ी देर हो चुकी थी। काम वाली परेशान हो रही होगी। उसे तो ये भी पता नहीं कि मैं बाहर आई हूँ। अगर अद्वित का फ़ोन आ गया तो? हे भगवान, जल्दी घर पहुँचना होगा। मैं तेज़ कदमों से घर की ओर चल पड़ी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। शायद रात काफ़ी हो चुकी थी। अमावस्या के दिन थे, इसलिए चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। मुझे डर लगने लगा। अचानक टीवी पर रोज़ दिखाई जाने वाली खबरें याद आने लगी। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और हिंसा की घटनाएं। अद्वित की बातें भी याद आने लगी। समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आधी रात तो छोड़ो, दिन दहाड़े भी वे अकेली बाहर नहीं जा सकती थी, बाहर नहीं निकल सकती। उसने मुझे कितनी बार समझाया था, अकेले मत जाना, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब घर कैसे पहुंचूं? तभी पीछे सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई मेरा पीछा कर रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं इस दुनिया में रहूंगी भी या नहीं? अद्वित, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने मुझे कितना प्यार किया, पता नहीं जब तुम घर लौटोगे मैं इस दुनिया में रहूंगी भी या नहीं। मैंने अपनी चाल तेज़ कर दी और फिर दौड़ने लगी। पीछे के साए भी मेरे और करीब आते जा रहे थे, और करीब। अब मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि वे चारों साए मेरे चारों ओर खड़े थे
उनमें से एक मेरे पास आया और हमारी भाषा में बोला, डरो मत, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हारा घर कहाँ है, हम तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देंगे। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखती रह गई। शायद वे मेरी हैरानी समझ गए थे। वह फिर बोला, देखो बहन, इस दुनिया को देखकर तुम्हारा डरना स्वाभाविक है, लेकिन हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। तुम्हारी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं। हमारे पास वफादारी के साथ साथ नैतिकता भी है। वे मुझे सुरक्षित घर तक छोड़कर चले गए। इन इंसानों से तो बेजुबान जानवर ही बेहतर हैं। अद्वैत की बात याद आते ही मैं भावुक हो उठी। अपनी जाति के संस्कारों ने मुझे गर्व से भर दिया। हे भगवान, हमारी कुत्ता जाति सदा ऐसी ही वफादार, नेक और मर्यादित बनी रहे। यही सोचते हुए मैं घर के भीतर प्रवेश कर गई। मुझे देखते ही काम वाली दौड़ कर आई और प्यार भरे उलाहने के साथ बोली, अरे एंजल, कहाँ चली गई थी बिना बताए? आओ खाना खा लो। इसके स्वर में छिपे स्नेह ने मेरा मन भर दिया। तभी मेरी नज़र मेज पर रखे फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें अद्वैत मुझे अपनी गोद में लिए मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मैं उसके पास होने का सुख महसूस करने लगी और अनायास ही मेरी पूंछ खुशी से हिलने लगी। आज की इस गरिमामयी एवं सफल संगोष्ठी के लिए मैं हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय तरंग संगोष्ठी के सभी पदाधिकारियों, आयोजकों, संयोजकों, समन्वयकों तथा महिला प्रकोष्ठ की समर्पित टीम के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप सभी के अथक परिश्रम, कुशल नेतृत्व, उत्कृष्ट समन्वय एवं साहित्य के प्रति समर्पण ने इस आयोजन को भव्य, सार्थक और अविस्मरणीय बनाया। धन्यवाद।